भारत के पश्चिमी तट पर बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम था राजापुर। गांव के लोगों का जीवन खेती बाड़ी पर ही निर्भर था। उस गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। गांव में बारिश वैसे कम ही होती थी, इसलिए खेती से गुजारा बड़ा मुश्किल होता था। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उस किसान ने कुछ मुर्गियां पाल रखी थी और वह किसान मुर्गियों के अंडे और मुर्गियां बेचकर थोड़े से पैसे कमा लेता था और अपना गुजारा कर लेता था। एक दिन किसान अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, जरा मुर्गियों को दाना डालना है, कुछ अनाज अंदर से ले आना। किसान मुर्गियों को खाना देता है और खेत में चला जाता है। किसान की पत्नी मुर्गियों की दिन भर देखभाल करती है। फिर शाम को किसान घर वापस आता है। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी वहां आता है। किसान उसे कुछ अंडे और मुर्गियां बेच देता है। वह आदमी किसान को उसके बदले में कुछ पैसे देता है और वहां से चला जाता है। वह किसान बाकी बची मुर्गियों को बंद कर देता है। दूसरे दिन सुबह किसान फिर से मुर्गियों को चरने के लिए छोड़ देता है। यह सिलसिला रोज ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन एक चतुर मुर्गी बाकी सारी मुर्गियों को बुलाती है और बोलती है, अरे सुनो सब मुर्गियों, हमारे मालिक रोज हमारे अंडे तो बेचते ही है, पर साथ में हम मुर्गियों को भी बेचते हैं। इसमें हमारी जान जाती है। वह दुकानदार हमारा चिकन लोगों को बेच देता है। यह बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है। क्या आप सबको यह ठीक लगता है? बाकी मुर्गियां। नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। इस बारे में मालिक से बात करनी पड़ेगी। बोलो, सब तैयार हो बात करने के लिए? बाकी मुर्गियां। बड़ी मुर्गी। तो ठीक है, कल सुबह हम मालिक से बात करने जाएंगे। फिर दूसरे दिन सुबह वह बड़ी मुर्गी सभी मुर्गियों को बुलाती है। सभी मुर्गियां दौड़कर आती है और एक जगह जमा हो जाती है। किसान सुबह घर के आंगन में बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी सभी मुर्गियां आवाज करते हुए किसान के पास आती है। किसान को समझ नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है। किसान बोलता है, मुर्गियों, ये क्या हुआ है तुम सबको? क्यों चिल्ला रही हो? शांत हो जाओ। बड़ी मुर्गी। सब लोग चुप हो जाओ, मैं बात करती हूँ। मालिक, हमारे कुछ मांगे हैं जो आपको माननी पड़ेगी। किसान, क्या मांगे है तुम्हारी? बड़ी मुर्गी। मालिक, आप हमारे अंडे बेचते हो, वह बात तो ठीक है, लेकिन साथ में आप हम मुर्गियों को भी बेचते हो। इसमें हमारी जान जाती है और इस बात से सभी मुर्गियां डरी हुई है और नाराज भी है। हमारी मांग यह है कि आप सिर्फ हमारे अंडे ही बेचो, मुर्गियों को मत बेचो। किसान, मगर सिर्फ अंडे बेचने से मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। मुझे मुर्गियों को बेचना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हारी यह मांग मंजूर नहीं कर सकता हूँ। फिर सभी मुर्गियां वहां से नाराज होकर चली जाती है। बड़ी मुर्गी सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। किसान मुर्गियों को बेचने का सिलसिला जारी रखता है। रोज एक दुकानदार आता है और अंडे मुर्गियां ले जाता है। अब बड़ी मुर्गी बहुत परेशान हो जाती है। फिर से किसान के पास जाकर बात करने का निर्णय लेती है। वह इस बार किसान से मांग मनवाने के लिए कुछ अलग सोचती है। फिर अगले ही दिन सुबह सभी मुर्गियों को आवाज लगाकर बुलाती है। सभी मुर्गियां दौड़कर आती है, बड़ी मुर्गी के पास जमा होती है। बड़ी मुर्गी। सुनो सुनो, सभी मुर्गियों सुनो, हम लोग फिर एक बार मालिक के पास जाकर अपनी मांग मनवाने की कोशिश करेंगे। बाकी सभी मुर्गियां आवाज करके हाँ बोलती है। फिर वह सभी मुर्गियां किसान के पास जाती है। किसान, अब क्या हुआ मेरी मुर्गियों? अब कौन सी नई मांग लेकर आए हो? बड़ी मुर्गी। मालिक, हमारी कोई नई मांग नहीं है, बस हम मुर्गियों को बेचना बंद कर दो। किसान, यह मांग तो मैं पूरी नहीं कर सकता। मैंने पहले भी बताया है और आज भी बता रहा हूँ। बड़ी मुर्गी। मुर्गियों, मेरे पीछे बढ़ो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सभी मुर्गियां पीछे कॉक 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 आवाज करती है। बड़ी मुर्गी। मालिक, अगर आप हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम अंडे देना बंद कर देंगे। किसान,
तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तो अपने काम पर जाता हूँ। ऐसा कहकर किसान अपने काम पर चला जाता है और सभी मुर्गियां भी उदास होकर चली जाती है। किसान रोज मुर्गियां बेचता ही रहता है, लेकिन वह अब अंडे नहीं बेच पाता क्योंकि मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया था। किसान इस बात से थोड़ा परेशान होता है। किसान अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो, इन मुर्गियों ने तो सच में ही अंडे देना बंद कर दिया है। मुझे लगा कि मुर्गियां ऐसे ही बोल रही हैं, पर इस वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसा कहकर किसान अपने काम में लग जाता है। बड़ी मुर्गी सभी मुर्गियों से कहती है, हम लोग अंडे नहीं दे रहे हैं, फिर भी मालिक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या करें? अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, भूख हड़ताल। सभी मुर्गियां आवाज करने लगती है और आखिर में भूख हड़ताल करने का फैसला सभी मुर्गियां मिलकर लेती है। अगले ही दिन सुबह सभी मुर्गियां किसान के पास जाती है। बड़ी मुर्गी किसान से कहती है, मालिक, आप हमारी मांग मान लो, हमें बेचना बंद करो, नहीं तो हम भूख हड़ताल पर जाएंगे। किसान, अरे मुर्गियों, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बेचना बंद नहीं कर सकता। सभी मुर्गियां वहां से चली जाती है और भूख हड़ताल पर बैठ जाती है। किसान अपने काम पर चला जाता है। किसान की पत्नी मुर्गियों को खाना देती है, पर वह मुर्गियां कुछ भी नहीं खाती है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। फिर धीरे धीरे मुर्गियों की तबीयत बिगड़ने लगती है। अब किसान गहरी सोच में पड़ जाता है और पत्नी से कहता है, किसान, अरे सुनती हो, ये सारी मुर्गियों ने तो मुझे सोच में डाल दिया है। मैं अब क्या करूं? किसान की पत्नी किसान को समझाती है कि मुर्गियों की मांग मान लो, वरना हमारा ही नुकसान होगा। फिर वह किसान उसकी पत्नी की बात मान लेता है और मुर्गियों के पास जाकर उन्हें बताता है कि मुर्गियों की मांग उसने मान ली है। अब वह सिर्फ अंडे ही बेचेगा, मुर्गियां नहीं बेचेगा। यह बात सुनकर मुर्गियां बहुत खुश होती है और चिल्ला चिल्ला कर किसान के इस निर्णय का स्वागत करती है और किसान को धन्यवाद देती है। बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।